मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान जैसी भारतीय प्रॉक्सीज को भी इबरतनाक अंजाम और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरुआत से मुलाकात। भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की सख्त मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी न मजहब देखती है, न फिरका, न नस्ल। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर करार। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने का अज़्म। मानसून का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बादल बरस पड़े। अटक में हसन अब्दाल झारीकस के करीब वीगो डाला बरसाती नाले में बह गया। एक ही खानदान के 10 अफराद बह गए, 5 को बचा लिया गया। रावलपिंडी के इलाके सैयदपुर में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशीबी इलाके जेर आब, पानी घरों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर समेत पंजाब में वक्फे वक्फे से बरसात। रूस के मशरक़ी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। जजीरा और कामचका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें। मुमकिन सुनामी लहरों के पेश नज़र बैरुल काहिर में सुनामी की एडवाइजरी जारी। इंडोनेशिया, जापान, फिलिपाइन ने भी इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी रियासत हवाई के साहिली इलाकों में शहरियों का इंखला। तमाम तिजारती जहाज़ों को बंदरगाह खाली करने की हिदायत। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरिगोन, ब्रिटिश कोलंबिया, अलास्का के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी। पाँच लाख टन चीनी का स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मदाखलत नहीं करेगी। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर स्टॉक रखेगी। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए तजवीज़ तैयार। डीरेगुलेट करने पर कीमतें कंट्रोल न होने पर सब्सिडी बढ़ाने की सिफारिश। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 3 रुपये 73 पैसे तक कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक ओगड़ा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग 31 जुलाई को हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मशावरत के बाद कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बित रुझान। कारोबार के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,38,800 की सतह अबूर कर गया। शरह सूद 11% बरकरार रहेगी या कमी होगी। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदर इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मानसून बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर में पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। हज पॉलिसी 2026 को मंजूरी के लिए भी पेश किया जाएगा। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। वजीर इत्तला पंजाब अज़म बुखारी की PTI पर वार बोले,
खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ चार्जशीट हैं। शोधा के मुजस्मे जलाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके हैं। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। औरंगी टाउन में दुकान पर फायरिंग से मुस्तफा नामी शहरी जाँ बहक। एफबी इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। नाजमाबाद और औरंगी टाउन से 3 डकैत पकड़े गए। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहरोज नामी डाकू अपने ही साथियों का निशाना बन गया। मुलजिम पुलिस एहलकार की शहादत और एमपीए गालिब डोंकी पर कातलाना हमले में मुलविस था। एक क्लाशिनकोव, मैगजीन और गोलियां भी बरामद। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में बद इंतजामी और गफलत पर सुप्रिंटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट एग्जीक्यूटिव मअतल। सुप्रिंटेंडेंट फारूक सुल्तान, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट नवेद असलम जेल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद कराने में नाकाम करार। दोनों को इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत। दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा कामयाब रहा। सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन और मसला कश्मीर उठाया। उम्मीद है मज़ीद ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वतन वापसी पर गुफ्तगू। कहा इसहाक़ डार ने सलामती कौंसिल इजलास की 3 बार सदारत भी की। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान के पेश करदा करारदाद सलामती कौंसिल में मुत्तफ़िक़ा मंजूर हुई। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जरूरी है। सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस तनाज़े को हल किया जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अमन मिशन की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। गज़ा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। शोधा में इमदाद के मुतलाशी 33 फ़लस्तीनी भी शामिल। ताज़ा शहादतों के बाद अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोधा की मजमूई तादाद 60,034 तक जा पहुँची। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। इसराइली आबादकार ने गोली मारकर फ़लस्तीनी फुटबॉलर और इंसानी हकूक़ के कारकुन ऊदा हाजालेन को शहीद कर दिया। This is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. बरतानिया मशरूत तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर राजी। लंदन में काबीना के हंगामी इजलास के बाद बरतानी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर की ब्रीफिंग। कहा गज़ा की सूरत हाल ना बदली तो सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेंगे। गज़ा में फ़िज़ा से इमदाद पहुँचाने का काम आज से शुरू करने का भी ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर कोई बात नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बात पर रद्द-ए-अमल। कहा फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास को इनाम देने के मुतरादिफ होगा। सदर ट्रंप की भारत को 25% टैरिफ की धमकी। कहा मुआहदा न किया तो टैरिफ देना होगा। भारत को 20 से 25% तक टैरिफ में शरह का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर ने रूसी मईशत के खिलाफ नए महसूलात 10 रोज़ में नाफिज करने का ऐलान कर दिया।
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज कौमी स्क्वाड की तैयारियां जारी। ब्रावर्ड काउंटी स्टेडियम लॉर्ड्स हिल में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस, खूब फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। और आखिर में जानिए कि सईद अजमल की तबाहकुन बॉलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी। ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटों से शिकस्त, 74 रन का मामूली हदफ 8वें ओवर में हासिल कर लिया। सईद अजमल की 16 रन के एवज 6 विकेटें।